रशिया हमको ऑफर कर रहा है कि हम 1/3 के कॉस्ट में आपको देने को तैयार है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने को तैयार है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करने को तैयार है, कंपोनेंट लोकलाइजेशन करने को तैयार है, आईपी राइट्स देने को तैयार है, एक्सपोर्ट करने को आपको तैयार दे रहे हैं। और इतनी सारी और एक चीज है, पैसे भी रुपए में लेंगे, बोलते डॉलर नहीं चाहिए हम। चाइना खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब दिया है। जी बिल्कुल करारा जवाब मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। इंटरेस्टिंग खबर एक मस्खरे की जानिब से सामने आई, और ये मस्खरा कौन है? नरेंद्र मोदी। जो पड़ोसी मुल्क की मजे की बात मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो ये है कि $70 बिलियन जो है सीपेक में लगे हुए हैं। मदर पोर्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है उनके लिए। आपको ये भी बता देता हूँ कि जो $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है वो बैड हो सकता है। अपने दूसरे टर्म में ट्रंप ने जिस तरह से भारत को दबाने का प्रयास किया है, और ट्रंप का यह प्रयास अभी भी लगातार जारी है। भारत के अंदर यह मांग तेजी से उठ रही थी कि भारत को किसी भी हाल में अमेरिका से F-35 नहीं खरीदनी चाहिए, खास करके तब जब ट्रंप पूरी तरह से आतंकी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें भी ये बताना चाहिए ट्रंप को कि भाई आपकी मनमानी नहीं चलेगी। एक दिलचस्प देखो जो राफेल का फाइटर है दैट इज 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन आप कह लो, हम आपको 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं हाथ में पकड़ा के कंप्लीट। दैट प्लेटफॉर्म इज वेल नोन टू द इंडियन एयरफोर्स। अब भारत को एक चॉइस अपनी बनानी पड़ेगी, एक मन बनाना पड़ेगा भारत को। अमेरिका कह रहा है कि F-35 ले लो, लेकिन अगर आपके ऊपर चॉइस है ऑलवेज गो फॉर। खबर यह आ रही है कि भारत ने मन बना लिया है कि वो F-35 तो बिल्कुल नहीं खरीदेगा, और उसकी जगह भारत इस बात पर विचार कर रहा है कि जो रूसी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है Su-57E, वो भारत में ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत वो बनाया जाएगा। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि भारत क्यों F-35 को रिजेक्ट करके Su-57E को भारत में बनाने पर विचार कर रहा है। 57 स्टेल्थ फाइटर जेट भारत ने खरीद ली है और भारत की टीम रशिया रवाना भी हो गई है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। देखो ये उसने कितना शानदार ऑफर दिया भारत को। उसने कहा आप सोर्स कोड की बात कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, अरे ये तो आपकी होगी, हम तो चाहते हैं कि इसका निर्माण मेक इंडिया के तहत भारत में हो। इंडिया विल शिफ्ट बैक टुवर्ड्स रशिया। अफसोस की बात है, सही कहा आपने, ये बड़ी अफसोस की बात है। ये ऐसा वक्त नहीं है जिधर हम एक एक के खिलाफ तनकीद करना चाहिए, ये ऐसा वक्त नहीं है, मगर अब क्या करें। रशिया इज विलिंग टू शेयर द सोर्स कोड ऑफ Sukhoi 57 विद इंडिया। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भारत ने मन बना लिया है Su-57 फाइटर जेट लेगा भारत, और मेक इन इंडिया के तहत ये फाइटर जेट भारत के अंदर बनने वाला है। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि भारत ने F-35 के लिए क्यों इनकार किया। दोस्तों F-35 ये अमेरिका का फाइटर जेट है, और अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर में जो अपना रंग दिखाया है पाकिस्तान का साथ देकर, अब भारत अमेरिका पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा। और रूस ने हमें हमेशा साथ दिया है, लेकिन साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर हम F-35 फाइटर जेट लेते हैं तो उस पे भारत से ज्यादा अमेरिका का अधिकार रहता है। अगर हम इस फाइटर जेट को F-35 फाइटर जेट को किसी ऑपरेशन पे छोड़ते तो उससे पहले हमें अमेरिका को डाटा देना पड़ता, लोकेशन देनी पड़ती। इससे अच्छा है हम Su-57 ले लें, क्योंकि भारत ने S-400 को देखकर यही की खोज कर रहे हैं। उसके बाद जो रशिया की मीडिया है, जो न्यूज चैनल है, उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए परफेक्ट फाइटर जेट है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को ये समझ में आ गया है कि जो ट्रंप है वो किसी का सगा नहीं है, और भारत को तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है। इसके अलावा राफेल के ऊपर उसने क्वेश्चन मार्क लगाया है। उन्होंने कहा कि देखिए राफेल अच्छा फाइटर जेट है भारत के लिए, लेकिन विदाउट सोर्स कोड उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। सोर्स कोड क्या, इस पर भी हम बात करेंगे। यानी जो रशिया की मीडिया है उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत के लिए परफेक्ट शानदार फाइटर जेट है, और भारत और रूस के संबंध तो बहुत पुराने हैं। आप देखिए S-400 ने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत की मदद करी। तो भारत के लिए रशिया अगर कुछ भी देता है तो वो सोने पे सुहागा है। अब जैसी ये बात निकल की रशिया मीडिया की ओर से, तो जो ट्विटर है या जिसको आजकल X कहते हैं, उस पर अलग अलग स्टेटमेंट आने शुरू हो गए। लोगों ने, कुछ ने F-35 के बारे में बताया, कुछ ने Su-57 के बारे में बताया, कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया 2 कदम आगे निकलकर कि भारत की ओर से एक टीम रवाना हो चुकी है रूस की ओर, और जल्द ही हम 26 से 27 जो Su-57 फाइटर जेट है वो खरीद लेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों,
ऐसा अभी तक ऑफिशियल रूप से ना तो भारत सरकार ने ना ही इंडियन एयरफोर्स ने ऐसा कुछ कहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों, अगर कहीं पर धुआं उठ रहा है तो डेफिनेटली वहां चिंगारी जरूर होगी। वैसे आप सभी जानते हैं भारत और रूस के संबंध बहुत पुराने हैं। जब पूरी दुनिया ने, खासकर यूरोप और अमेरिका ने रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर बहुत सारे प्रतिबंध सैंक्शन लगा दिए थे रूस के ऊपर, तब भारत सामने आया था। भारत सामने आया था मदद के लिए रूस की। पूरी दुनिया के सैंक्शंस को, प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए हमने जाके रूस से हाथ मिला लिया था और सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया था। आपको जानकर अचंभा होगा दोस्तों, हमने अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 42% कच्चा तेल रूस से खरीदा था जब पूरी दुनिया ने सैंक्शंस लगा रखे थे रूस पर। यानी कि ये तो कंफर्म है कि भारत और रूस की दोस्ती बहुत बड़ी है, ये किसी के दबाव में नहीं आते। लेकिन हाँ, ऑपरेशन सिंदूर से और कंफर्म हो गया कि भाई अमेरिका किसी का सगा नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसने भारत के इक्विवेलेंट बैठा दिया पाकिस्तान को। अब जाके रूस ने भारत को फाइनली ये बोल दिया है कि भाई देखो ऐसा है, हम तुम्हें ना सिर्फ ये जहाज देंगे, हम तुम्हें पूरी 100% टेक्नोलॉजी दे देंगे। हम आपके साथ मिलकर भारत के अंदर इसको बनाएंगे कि कल आपको यह चिंता ना हो कि दुनिया भर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और आपके पुर्जे नहीं आए या आपकी लड़ाई हो गई पाकिस्तान और चीन से और आपको ये जहाज नहीं मिला। नहीं, आप खुद बनाएंगे, आपके कंट्रोल में रहेगा। इस जहाज का नाम है SU-57E। इसका नेटो का कॉल साइन है फेलन। अब देखिए साहब, रशिया ऑफर्स, ये द हिंदू ने कवर करा है, रशिया ऑफर्स SU-57E टू इंडिया इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। एक कंडीशंस लगाया है, टू मेनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड है F-35 के साथ। उसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग होगी, वो कहाँ जा रहा है, किस मिशन पे जा रहा है, आपको सब कुछ बताना होगा। तो ये भारत के लिए किसी भी एंगल से सही नहीं होगा। दूसरे जो MDU होता है, मिशन डेटा अपलोड, जैसे आप किसी मिशन पे जा रहे हैं, पाकिस्तान में आप किसी मिशन पे जा रहे हैं, किसी आतंकी ढांचे को आपको नष्ट करना है या किसी मिलिट्री एयर बेस को आपको बर्बाद करना है, तो जो मिशन का जो डेटा होगा वो आपको जो अपलोड करना होगा वो अमेरिकन सर्वर पे अपलोड होगा। आप समझिए, अमेरिका को इस बात की पूरी जानकारी होगी कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपकी मंशा क्या है। तो ये भारत के लिए किसी भी एंगल से भारत इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अंदर एंगर बताई है कि इंडिया के अंदर गुस्सा है। वो जो बात मैं आपको कह रहा था पहले दिन से, 22 तारीख से मैं आपको एक चीज कह रहा था। ज्यादातर तो हम कह सकते हैं अमेरिका, या आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान डाल रहा है। देखने की बात यह है कि क्या ये जो दबाव है इसका जैसे इजहार सदर ट्रंप ने किया, जो अभी आई थी इनकी, या बातचीत के हक में नहीं है, लेकिन उसको करता है। राणा साहब, ये आपसे पूछते हैं। तीसरी चीज ये है कि F-35 के लिए अमेरिका सोर्स कोड भारत को कभी नहीं देगा, उसने किसी को नहीं दिया है। वेपन्स हैं वो आप उस पर नहीं लगा सकते हैं, चाहे वो भारत के वेपन्स हो या आपने कोई और वेपन लिया है तो आप F-35 में वो नहीं लगा सकते। जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। किस चीज का गुस्सा है कि जनाब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसने अनइमेजिनेबली इंडिया को नुकसान पहुंचाया, झूठ बोले हैं। एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है F-35 के साथ वो है किल स्विच की प्रॉब्लम। अब यूरोप में इस बात पे बड़ी चर्चा होती है, हालांकि लॉकहीड मार्टिन कभी एग्री नहीं करता इस पे, लेकिन ये कहा जाता है कि F-35 में किल स्विच है। मतलब अगर वो किसी मिशन पे है F-35 तो अमेरिका बीच में ही उसको रोक सकता है, उस पूरे मिशन को अबॉर्ट कर सकता है। जैसा मैंने आपको कहा, लॉकहीड मार्टिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन अगर चर्चा हो रही है तो कोई बात तो जरूर है, तभी तो इस पर चर्चा हो रही है। तो ये किसी भी एंगल से भारत के लिए फायदेमंद नहीं है। और जैसा हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है या कितने मुल्कों को ब्लैकमेल की है। देखें, तरक्की जो मुल्क करते हैं उनकी कामयाबी ये होती है कि वो जंगों की तरफ नहीं जाते, वो अपने मुल्क को जो है ना बिजनेस की तरफ लेके आते हैं, अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, अपने मुल्क में कारोबार लेके आते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टर जो है उन्हें फायदा देते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ जंगी सामान इकट्ठा करने पे अपना टाइम जाया करते हैं, सिर्फ जंग के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग ये कोशिश नहीं करते, ये पिलकती हुई आवाम, ये महंगे बिजली के बिल, ये महंगा आटा, ये महंगे राशन, हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। हम करते हैं काम एटम बम के ऊपर, हम काम करते हैं यूनाइटेड नेशन में जाके, जी हमने कश्मीर के मुद्दे को उठाना है। हम लोग मैडम एक बिकी हुई कौम है, हम बिके हुए लोग हैं, हमें खरीद लिया गया हुआ है। चाहे वो IMF ने खरीदा हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया ने खरीदा हो, चाहे वो चाइना ने खरीदा हो, हम लोग बिके हुए वाला है। भारत अमेरिका का
गुलाम होके नहीं चलेगा। भारत एक मल्टीपोलर दुनिया में विश्वास रखता है। भारत उसी मल्टीपोलर दुनिया की अपनी धारणा पर चलेगा। भारत रूस से भी संबंध अच्छे रखेगा। भारत नॉर्थ कोरिया से भी संबंध अच्छे रखेगा। चीन से भी संबंध ऐसे नहीं बिगाड़ेगा कि चीन से वो अमेरिका के कहने पर युद्ध करने चला जाए, क्योंकि अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है। जो अमेरिका ने गारंटी दे रखी है सिक्योरिटी की, जापान की और ताइवान की, उनका तो वो पालन कर नहीं रहा है पूरी तरह से। और भारत के साथ वो चाहता है कि भारत उसके कहने से अमेरिका से वो चीन से लड़ ले, जैसे कि यूक्रेन अमेरिका के कहने पे रशिया से लड़ गया और अब क्या उसकी हालत है वो देखने लायक है। ये तो 3 मुख्य बातें हुई हैं। और चौथी जो बात है वो जो अमेरिका को बहुत परेशान कर रही है वो ये है कि साहब कि भारत का जो आर्म्स एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जो पिटाई हुई है पाकिस्तान की, और पिटाई वो एक तरह से अमेरिका मान रहा है कि उसकी स्वयं की पिटाई हुई है, क्योंकि उसके खुद के लगा रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, ये कंफर्म नहीं है, कम से कम 4 F-16 तो कंफर्म है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि साहब 10-10, 12-12 F-16 जो है इनकी पिट गए खड़े खड़े बेसिस पे। F-16 की हिम्मत नहीं हो रही है कि भारत के सुखोई के सामने उड़ान भर सके। इसीलिए आश्चर्य मत कीजिएगा कि कल को अमेरिका पाकिस्तान को F-35 ऑफर कर सकता है वो। ये अलग बात है कि F-35 चलाने में पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तान वैसे भी दिवालिया हो रहा है। पाकिस्तान को कोई यदि फ्री आर्म्स दे सकता है तो ही पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट कर सकता है। पैसे देके पाकिस्तान कुछ भी खरीदने की स्थिति में नहीं है। पर ये तो तब है जब पाकिस्तान ने अपना बजट अभी 20% बढ़ा दिया है। 20% उसको बढ़ाने के चक्कर में बाकी जो सोशल वेलफेयर का एक्सपेंडिचर था, एजुकेशन और हेल्थ का एक्सपेंडिचर था, वो पाकिस्तान को घटाना पड़ा है। सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि SU-57 के लिए भारत ने हाँ कर दी है, और SU-57 भारत में ही बनेगा, मेक इन इंडिया के तहत बनेगा, और भारत को हर एक चीज के बारे में भारत को मालूम रहेगा कि ये इंजन, हर चीज पर भारत का अधिकार रहेगा SU-57 पर। लेकिन अगर भारत F-35 लेता तो उस पर अमेरिका का ही हक होता। भारत पैसे भी देता अमेरिका को, लेकिन फिर भी हमें अमेरिका को डाटा देना पड़ता कि हम कहाँ पे ऑपरेशन पे इस F-35 जेट को छोड़ रहे हैं। और दोस्तों लोकेशन तहत अमेरिका को मालूम लग जाता भारत का सीक्रेट भी। तो दोस्तों भारत नहीं चाहता, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो बिल्कुल भी भारत को अमेरिका पर विश्वास